मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। दादाजी धन्य है आपको, आपने अपने बेटे और मेरे बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा को क्या जबरदस्त संस्कार दिए हैं। आज वो टेम्पो के जरिए वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया है बापूजी ने, घी से लथपथ शीरा जैसे गले से उतर के सीधा पेट में पहुंच जाता है, वैसे ही बापूजी का दिया हुआ ज्ञान कान से होते हुए सीधा दिमाग में पहुंच जाता है। काश आज आप जिंदा होते दादाजी, तो मैं आपका टप्पू होता और टप्पू तो बापूजी का टप्पू होता है। तो एक तरफ बापूजी और टप्पू की टीम और एक तरफ मेरी और आपकी टीम, और फिर दोनों टीम के बीच में होती रसा कसी भरी ज्ञान की कव्वाली, मजा आ जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मिस यू दादाजी, राजी रहो। वाह, रात हो गई फिर भी लोग गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा का मैसेज भेज ही रहे। वाह वाह भाई वाह। आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज गोकुलधाम सोसाइटी में भी गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन यादगार रहा। सब कितने मस्त ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आए थे, फिर सबने एक साथ मिलकर कितना भाव से राष्ट्रगीत गाया। लेकिन राष्ट्रगीत गाने से पहले बापूजी के टेम्पो ने जबरदस्त टेंशन दे दिया था सबको। टेम्पो का नंबर प्लेट देखो, गुजरात का है। ऊपर वाले दी मेहर है, हम पंजाब दे शेर है, साफ मालूम पड़ गया टेम्पो पंजाब से आया है। आसिफरा, ये टेम्पो तो आपके लिए आया है। मुझे पता चल गया किसके लिए आया है टेम्पो। ये देखो, तिरुपति बालाजी भगवान। ये टेम्पो अब्दुल के लिए आया है। भिड़े भाई। किसके लिए? ऊपर भाई के लिए। छाते भी है। अरे भाई छाते निकले मतलब टेम्पो मेरे लिए आया, मतलब करेले निकलते तो ये टेम्पो मैं तो सबके लिए आया होता। अरे हमारे पास चाबी नहीं है, लेकिन हमारे पास हाथ तो है ना। चाचा जी ने हम आपस में लड़े इसलिए नहीं किया, ये हमें सिखाने के लिए किया है, हमें समझाने के लिए किया है। एकता और विश्वास की राह में बाधाएं आ जाए तो उसे मिलके कैसे दूर किया जाता है, ये सिखाने के लिए किया। लेकिन आज के गणतंत्र दिवस का मेन आकर्षण तो महिला मंडल की बनाई हुई रंगोली ही थी। क्या जबरदस्त रंगोली बनाई थी, एकदम विशाल, और अंदर मैसेज भी कितने बढ़िया लिखे थे। और खास तो वो सेंटर में जो चित्र बनाए थे, अद्भुत अद्भुत। मुझे लगता है ये आइडिया बबीता जी को ही आया होगा। तो क्या करूं, फोन करके उनको अभी शाबाशी दे दूं? हाँ, देनी ही चाहिए ना। बापूजी भी कहते हैं ना कि अच्छे काम और अच्छे विचारों के लिए तुरंत शाबाशी तो दे ही देनी चाहिए, तो दे देता हूं। हाय जेठा जी। बबीता जी कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन। वाह, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? हाँ, वो आपने बोला ना अभी फाइन, तो वो सुन के मजा आ गया। जेठा जी आप भी बोलिए। नहीं, बस खास तो आपको शाबाशी देने के लिए फोन किया है बबीता जी। शाबाशी? हाँ, तो भी सिंगल नहीं है, डबल शाबाशी। डबल शाबाशी? हाँ। मुझे? हाँ। किस बात के लिए? एक तो आज आपने जो सांस्कृतिक ढब से बंगाली साड़ी पहनी थी उसके लिए। क्या है जेठा जी, साड़ी पहनी उसके लिए क्या शाबाशी? हाँ, क्योंकि वो आप इतने मॉडर्न, इतने हाईफाई होकर भी क्या मस्त साड़ी पहनते हैं। जेठा जी ऐसी कोई बात नहीं है, साड़ी पहनना सब लेडीज को आता है। नहीं बबीता जी, नहीं, हर मॉडर्न लेडीज को आपकी तरह साड़ी पहनना नहीं आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बोली दूसरी शाबाशी किस बात के लिए है? 26 जनवरी के पर्व पर गोकुलधाम सोसाइटी में जो जबरदस्त रंगोली बनाई उसके लिए। थैंक यू जेठा जी, पर इसकी क्रेडिट हम पूरी महिला मंडल को जाती है, बिकॉज ये रंगोली हम सबने मिलके बनाई थी।
वो बराबर है, लेकिन रंगोली बनाने का आइडिया तो आपको ही आया होगा ना? नो, ये आइडिया एक्चुअली माधवी भाभी का था, तो ये क्रेडिट माधवी भाभी को जाती है। अच्छा, ये आइडिया माधवी भाभी को आया था? जी। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया आइडिया आया माधवी भाभी को। तो चलो वो मिलेंगे तभी मैं उनको भी शाबाशी तो दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बबीता जी आप भी शाबाशी की हकदार तो है ही। कैसे? अभी तक क्या होता है, कई बार अच्छा आइडिया तो चलो किसी को आता है, लेकिन वो आइडिया अच्छा है, इस पे अमल होना ही चाहिए, वो परखने की दूरंदेशी हर किसी में नहीं होती है। अभी जैसे माधवी भाभी को ये आइडिया आया, लेकिन ये आइडिया अच्छा है, इस पे अमल होना ही चाहिए, वो तो आपने परखा ना, तो उसके लिए शाबाशी आपको मिलनी ही चाहिए। शाबाश बबीता जी, शाबाश। आइडिया को क्या परखा है आपने? जेठा जी, ये आइडिया मुझे, कोमल भाभी, रोशन भाभी, अंजलि भाभी सबको अच्छा लगा था। तो सुविचार, रंगोली में जो सुविचार थे वो तो आपका ही आइडिया होगा ना? नहीं नहीं, वो भी हम सबने मिलकर डिसाइड किया था। अच्छा, फिर भी बबीता जी आप एक और शाबाशी की हकदार तो है ही। जेठा जी, लगता है आज आप मुझे शाबाशी दे के रहोगे, है ना? बताइए और किस बात की शाबाशी? अभी देखिए, आज के जमाने में शाबाशी पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और आज आपको सामने से इतनी शाबाशी मिल रही है तो आप उसका हंसते मोटे अस्वीकार कर रहे और उसका श्रेय दूसरों को दे रहे, तो इस बात के लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। शाबाश बबीता जी, शाबाश। अरे क्या जेठा जी, आप भी। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अरे ओके ओके, गुड नाइट। रसगुल्ला ड्रीम्स। रसगुल्ला ड्रीम्स? अच्छा अच्छा, रसगुल्ला स्वीट है तो स्वीट ड्रीम्स की जगह रसगुल्ला ड्रीम्स, है ना? वाह 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 बबीता जी, कितनी समझदार है आप। इसके लिए एक और शाबाशी। ओह गॉड जेठा जी। शाबाश बबीता जी, शाबाश। ओके जेठा जी, नो मोर शाबाशी, ओके? गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे सुबह सुबह नट्टू काका का फोन, गाँव में सब ठीक तो है ना? हाँ बोलिए नट्टू काका। जय हटकेश। हैं? मैंने कहा जय हटकेश। हाँ, जय जय हटकेश। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम भोले। अरे आपने क्या भेद धारण कर लिया है क्या? क्या? अरे गांव जाके क्या साधु बन गए क्या? क्या सेठ जी, मैं और साधु? नो वे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? अरे कब से आप हर हर महादेव बम बम भोले जो कर रहे? अच्छा अच्छा, इसलिए। हाँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, क्या है कि मैं भोलेनाथ जी का नाम लेता हूँ ना तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। हाँ, नहीं अच्छा है, बोलिए बोलिए, फोन क्यों किया? सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? मेरी चप्पल टूट गई। क्या? हाँ, कल जगला और भूरिया के बीच में लड़ाई हो गई। उनको छुड़ाने के चक्कर में मेरी चप्पल टूट गई। मतलब किस बात को लेके झगड़ा हुआ दोनों में? उनको झगड़ने के लिए बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको मौका मिला नहीं कि एक दूसरे को सींग मारना शुरू कर देते हैं। सींग? हाँ। खाने की सींग? अरे सेठ जी, खाने की नहीं। एक मिनट सेठ जी, आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या? भूरिया और जगला दोनों बैल है। तो मतलब दो बैल झगड़ रहे थे, उन दोनों को आपने अलग किया? हाँ। अरे नट्टू काका, अपनी उम्र तो देखो। अगर दो बकरी भी झगड़ रही हो तो उनके बीच में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए, आप सीधा दो बैल के बीच में कूद पड़े। अगर उनके सींग लग जाते हो, आपको उछल देते तो? अरे सेठ जी, बैलों के मामले में आई एम वेरी वेटरनर। मतलब
बैलों के मामले में मैं बहुत अनुभवी हूँ। अरे मुंबई आने से पहले मैं अपने उठाई गांव में बैलों के साथ ही रहता था। नट्टू काका, तभी आपकी उम्र क्या थी, अभी आपकी उम्र क्या है? सेठ जी, एज इज जस्ट ए नंबर। क्या? उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है सेठ जी। मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, तभी तो मैं भूरिया और जगला के बीच मांडवाली कर पाया। मैं ये सोचता कि अभी मेरी उम्र हो गई है, अभी ये कैसे है। अरे नट्टू काका, सुबह सुबह आपने क्या ये दो बैलों की कथा सुनाने फोन किया है? नहीं सेठ जी, मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज भी रोज की तरह सवेरे सवेरे मैं लाखेश्वर महादेव के मंदिर गया था। हाँ। वहाँ मंदिर में आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके मंत्र जाप कर रहा था। तभी अचानक एक जबरदस्त विचार मेरे मगज में आया। क्या? कि नट्टू, बहुत हो गया, कोरोना केयर में बहुत आराम कर लिया बेटा, अभी उठो, जागो और जल्दी पहुंच जाओ अपनी कर्म भूमि पर। तो सेठ जी, अगर आप ग्रीन सिग्नल दें तो मैं जल्द से जल्द मुंबई पहुंच जाता हूँ। नहीं नहीं नट्टू काका, अभी नहीं। अरे सेठ जी, मुझे आपकी, बागा की और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की बहुत याद आ रही है। अरे नट्टू काका, हमें भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन अभी तक क्या यहाँ कोरोना का संकट पूरी तरह टला नहीं है। वैक्सीन तो आ गई है ना सेठ जी। आपने ले ली? अरे वो तो मैं मुंबई आके ले लूंगा ना। अरे नहीं नहीं नट्टू काका, वो दवाई की दुकान से सर दर्द की गोली लेने जितना आसान नहीं है। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम के हिसाब से ही सबको वैक्सीन मिलेगी। लेकिन सेठ जी, नट्टू काका इतनी धीरज रखी है, थोड़ी और सही। अरे जान है तो जान है, और यकीन मानिए जितनी जल्दी आपको गांव से मुंबई आने की है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे आपको गांव से मुंबई बुलाने की है। इसलिए जैसे ही मुझे पता चलेगा कि भाई अभी परिस्थिति आपको मुंबई बुलाने लायक हो गई है, मैं तुरंत आपको मुंबई बुला लूंगा। ठीक है सेठ जी, और थैंक यू। थैंक यू? हाँ सेठ जी, और महीने रेगुलरली मेरी पगार भेजने के लिए। अरे नहीं नहीं, उसमें थैंक यू क्या, हो तो भेजना ही चाहिए ना। चलिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखना और आनंद में रहना। अरे मैं तो हमेशा आनंद में ही रहता हूँ सेठ जी, आप हमेशा धंधे का टेंशन लेके बैठ जाते हैं। अरे क्या करूं नट्टू काका, ना चाहते हुए भी टेंशन लेना ही पड़ता है। नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी भोलेनाथ से बात हो गई है, मैंने उनको बोल दिया है कि कोरोना की वजह से हमारे सेठ जी के धंधे पे बहुत असर पड़ा है और उघराणी भी बहुत बाकी है। तो जल्द से जल्द गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पहले की तरह फिर से धम धोकर चलने लगे और सारी उघराणी भी मिल जाए, ऐसा कुछ कीजिए। वाह वाह, थैंक यू नट्टू काका, वाह। अच्छा सेठ जी, वो भोगीलाल का पेमेंट आ गया? अरे नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? नहीं। चलो कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं नट्टू काका, 50 लाख का पेमेंट बाकी है। हाँ मतलब कल सवेरे भोलेनाथ जी के मंदिर में जाऊंगा, तब कहूंगा हे भगवान, बाकी सब फाइलें बाद में देखना, सबसे पहले भोगीलाल का आउटस्टैंडिंग क्लियर करो। बराबर सेठ जी? बराबर, बिल्कुल बराबर नट्टू काका। अच्छा फिर सेठ जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसे नींद भी उड़ गई है और जागने का टाइम भी हो गया है। क्या करूं, नहाने जाऊं कि 10-15 मिनट छोटी सी झपकी ले लूं? झपकी ले लेता हूं। जेठा जी। बबीता जी की आवाज? सुबह सुबह कमाल का भ्रम हो रहा है। जेठा जी। अरे भ्रम नहीं है तो सच में आए लगते हैं। आया बबीता जी, सुबह सुबह आप यहाँ? एक मिनट। क्या हुआ जेठा जी? यकीन नहीं हो रहा है, सुबह सुबह आँख खुलते ही आपके दर्शन हो रहे हैं। I'm so sorry, आप सो रहे थे? आप सो जाइए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं जाग रहा था बबीता जी। वो गांव से नट्टू काका का फोन आया था,
तो लंबी बात कर रहा था मैं, बहुत लंबी बात चली है हमारी। तो आप आए तभी मैं जाग ही रहा था। वाह 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 बबीता जी, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए तभी देखना आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्या जेठा जी आप भी ना। नहीं नहीं सच्ची, बापूजी हमेशा कहते हैं कि बेटा सुबह सुबह अच्छे सच्चे और हंसते चेहरे के अगर दर्शन हो जाए ना तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है बेटा। अरे आप खड़े क्यों, बैठिए ना बबीता जी, बैठिए प्लीज प्लीज। वो एक्चुअली जेठा जी मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। अरे बबीता जी, छोटा बड़ा कोई भी काम हो आपके लिए जान मतलब आप बेझिझक बताइए। वो आइगर जब कॉलेज में था ना, उसने ना लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लिए थे। उनमें से एक बुक से ना ये गुजराती में लिखा हुआ लेटर निकला है। अच्छा। अब मुझे और आइगर दोनों को गुजराती तो पढ़ना आता नहीं है, तो मैंने सोचा कि अरे बिल्कुल बराबर सोचा है आपने बबीता जी, बिल्कुल बराबर सोचा है। मैं आपको सिखाऊंगा गुजराती। कुछ नहीं करना है, देखिए रोज 1-2 घंटा हम लोग एक कोने में शांति से बैठ जाएंगे और रोज बैठेंगे ना तो 1 महीने के अंदर तो आप कड़कड़ाट गुजराती बोलने लगेंगे। क्या जेठा भाई शू जेठाजी केम छो, मजाમાં શું જમ્યા આજે? તમારું શર્ટ બહુ સરસ છે। શું રવિવારનો શું પ્રોગ્રામ છે? જલેબી ફાફડા મંગાવવાના છો? મને કહેજો, હું આવીશ નાસ્તો કરવા। અરે क्या हुआ? बबीता जी आप कब से आके बैठे, मैंने आपको चाय मतलब कॉफी का भी पूछा नहीं। क्या दयाड़ी नहीं है ना क्या? वो बहुत होशियार है ऐसा भागता स्वगता करने में। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए मस्त कॉफी बना के लेके आता हूँ। जेठा जी मैं सुबह एक ही बार कॉफी पीती हूँ और वो कॉफी पी के आई हूँ, इट्स ओके। अच्छा तो नाश्ता करना, नाश्ता तो करेंगे ना? अभी वो पद्मावती भोजनालय से मस्त गर्मा गर्म नाश्ता आ ही रहा होगा। जेठा जी इट्स ओके, मैं और आइगर नाश्ता करके ही आए हैं। यार भाई भी आए? हाँ। कहाँ है? वो एक्चुअली आइगर के बॉस का फोन आया है तो नीचे कंपाउंड में फोन पे बात कर रहा है। जैसे हो जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा आराम से कोई बात। तो जेठा जी मैं क्या कह रही थी, ये लेटर में गुजराती में क्या लिखा है आप जरा पढ़ के बताएंगे प्लीज? जरूर 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 ले। मारी वाली जंगली बिलाड़ी। बिलाड़ी? बिलाड़ी मतलब बिल्ली राइट? हाँ एक मिनट है बबीता जी। ओके। मारी वाली जंगली बिलाड़ी, मारी प्राण प्राणेश्वरी, मारी फटाकड़ी। फटाकड़ी? फटाकड़ी मतलब खूबसूरत। ओ फटाकड़ी मतलब खूबसूरत। हाँ वो कोई नौजवान एकदम ऐसा लाड में आ जाते हैं ना तो अपनी प्रेमिका को फटाकड़ी ऐसा भी बोलते हैं। ओह ओके। हाँ तो मारी वाली जंगली बिलाड़ी, मारी प्राण प्राणेश्वरी, मारी फटाकड़ी, કોલેજના પહેલા દિવસે મેં તને પહેલીવાર જોઈ ત્યારથી મારું દિલ પતંગની જેમ ગોથા ખાય છે। मतलब वो प्रेमी ये कह रहा है कि कॉलेज के पहले दिन जब मैंने तुमको पहली बार देखा तब से मेरा जो दिल है वो पतंग की तरह गोथा खा रहा है। गोथा मतलब? गोथा मतलब पतंग नहीं, वो आसमान में ऐसा हम लोग जगाते तो फिर वो अचानक हवा कम हो जाती है ऐसा कुछ, तो पतंग नहीं ऐसा एकदम ऊपर नीचे ऐसे हिचकोला लेने लगती है। वैसे वो प्रेमी कह रहा है कि जब से पहली बार उसको देखा लड़की को तब से उसका दिल वो हिचकोले ले रहा है। ओके। पहले एक बात तो है जेठा जी, गुजराती लोगों की लव लेटर में भी ना बिजनेस, गरबा, पतंग ये सारी बातें होती है ना? आते ही ये सब। आगे? हाँ आगे प्रेमी ने लिखा है, तने खबर छे मने मारी साइकिल मारी जान थी पण वधारे वाली छे, पण ज्यारथी मैं तने पहली बार जोई छे त्यारथी तू मने मारी साइकिल करता पण वधारे वाली लागे छे। ये इसमें है, इसका मतलब ये मुझे काइंड ऑफ समझ में आया। लड़के ने ये बोला कि लड़के को अपनी साइकिल जान से भी ज्यादा प्यारी थी
बट लड़की को देखने के बाद वो लड़की उससे साइकिल से भी ज्यादा प्यारी लगने लगी, राइट? गजब गजब बबीता जी, गजब कर रहे हैं आप। हैं? गुजराती का वाक्य खाली सुन के आप उसका अर्थ समझ गए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ता। अच्छा बबीता जी, आपको पता है मैं जब छोटा था ना तो मेरे पास भी एक साइकिल थी, और ये प्रेमी की तरह मुझे भी मेरी साइकिल बहुत बहुत ही एकदम प्यारी थी। अच्छा। वो हम लोग जितने भी दोस्त हैं ना गांव में, हम लोग सब वो साइकिल की रेस लगा। और ये इसमें मैं कहा अपनी बात लेके बैठ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, आगे आगे पढ़ता हूँ। तने खबर छे मारी वाली जंगली बिलाड़ी ज्यारथी ते मने दागियो कुतरो કહેવાનું શરૂ કર્યું છે ત્યારથી મને શહેરના બધા જ કૂતરા ગમવા માંડ્યા છે। ये बात भी काइंड ऑफ समझ में आ गया, पर एक वर्ड समझ में नहीं आया। डाकिया मतलब पोस्टमैन? नहीं, वो डाकिया, ये डाकिया, डाकिया कुतरा। डाकिया मतलब वो बोलता है ना एकदम वो खतरनाक, डरावना, ऐसा। ओके, अच्छा आगे? हाँ आगे। अरे क्या हुआ, आप इसे सूंघ क्यों रहे हो? नहीं, वो प्रेमी ने इसमें लिखा है कि उसने वो अपनी प्रेमिका का पसंदीदा गुलाब का अत्तर छिड़का है ये प्रेम पत्र में। तो मैं वो चेक कर रहा था कि सुगंध आ रही है कि नहीं, लेकिन सुगंध नहीं आ रही है कोई। क्या जेठा जी, ये लेटर बरसों पुराना है, अब तक थोड़ी खुशबू रहेगा। मैं भी ना बावरा हो गया। आगे? तने खबर छे मारी सपनानी राणी, हूँ रोज राते सूती वखते मारा ओशिकानी नीचे तारो फोटो मूकीने सूं छूं, तो मने तारू सपनू अचूक आवे आवे ने आवे। मतलब लड़का रोज रात को अपनी पिलो के नीचे लड़की का फोटो रख के सोता है और उसे लड़की का ही सपना आता है, राइट? हाँ। पण एक बार तो भारे थई, सपना में तू तो आवी पण तारी साथे तारा बापा पण आव्या। हूँ तारू मुखड़ू जोवा माटे तारी शेरी में साइकिल ऊपर आटा मारी रह्यो हतो, એટલામાં તારા બાપાએ મારું મુખડું જોઈ લીધું અને મારી પાછળ લાકડી લઈને દોડ્યા। क्या हुआ जेठा जी? एक मिनट बताता हूँ। અને પછી તારા બાપાથી બચવા હું જોરથી સાયકલ ચલાવવા માંડ્યો અને એ જ વખતે સાયકલની ચેન નીકળી ગઈ અને હું તારા બાપાના હાથમાં ઝડપાઈ ગયો અને તારા બાપાએ એના થનાર જમાઈને લાકડીએ જોરદાર માર માર્યો। अरे बाप रे, क्या सपना देखा है इसने। क्या सपना था? नहीं, वो बोल रहा है कि एक बार वो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं तुम्हारी गली में ऐसे साइकिल लेके आया और ऐसे साइकिल पे ऐसे आटा मार रहा था। इतने में तुम्हारे पिताजी ने मुझे देख लिया और फिर वो लकड़ी लेके मेरे पीछे दौड़े और उनसे बचने के लिए मैं जोर से ऐसे साइकिल का पेडल ऐसे मारने लगा। उतने में वो साइकिल की चेन निकल गई। ओह बेचारा। और मैं तुम्हारे पिताजी के हाथ में आ गया और फिर तुम्हारे पिताजी ने मुझे लकड़ी से जो पीटा है। क्या बात है। वैसे ये तो वो प्रेमी ने सपने में ऐसा देखा, लेकिन कई बार हकीकत में भी ऐसा होता है वो पिताजी। रियली? हाँ, मतलब मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ऐसा सुनी हुई बातें बता रहा हूँ। ओके, आगे? हाँ। आगे મને ખબર છે વાલી, આ વાંચીને તું હસી રહી છે, તું હસી લે પછી આગળ લખું। હસી લીધું? ये प्रेमी भी आइटम है क्या? उसने लिखा कि मुझे पता है ये पढ़ के तुम अभी हंस रही होगी, तो तुम पहले हंस लो फिर मैं आगे लिखता हूँ। फिर वापस पूछता भी है, हंस लिया? हाउ स्वीट। आगे लिखता है, वाली तने खबर छे हूँ तने एटलो प्रेम करू छूं કે તારા બાપાની લાકડીનો માર તો શું, તારા બાપા મને ભાલો ભોંકે ને તોય હું ખમવા તૈયાર છું। भालो? गुजराती लेटर में बंगाली शब्द? नहीं, वो भालो बंगाली शब्द नहीं हो। भालो मतलब भाला होता है ना, वो जंगल में नहीं, वो वाला। या वो भाला। ओके,
आगे? तो ये प्रेमी ये लिख रहा है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ क्या तुम्हारे पिताजी की लकड़ी की मार क्या, अगर कल को तुम्हारे पिताजी मुझे ऐसा भाला भी भोंकेंगे ना तो वो भी मैं सहन कर लूंगा, ऐसा इतना प्यार करता है वो। हाँ, आगे उसने लिखा है, हाँ, आगे उसने लिखा है कि अब तुम्हें पता चला ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो जैसे ही मेरा ये प्रेम पत्र तुमको मिले वैसे तुरंत इसका जवाबी पत्र मुझे भेजना, और जब तक तुम्हारा जवाबी पत्र मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं और कुछ पीऊंगा भी नहीं। और नीचे उसने अपना वो टकलू लिखा है, वो डाकियो कुतरो। ओके। और उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में 3 बार लिखा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बाबूजी क्या हुआ? अभी क्या बोला तू? अभी क्या बोला तू? मैं ये चिट्ठी पढ़ रहा था। अय्यर भाई के कॉलेज का टाइम की कोई किताब में से बबीता जी को ये गुजराती में लिखी हुई चिट्ठी मिली, तो वो बबीता जी इधर पढ़वाने आए कि चिट्ठी में गुजराती में वो लिखा है तो क्या लिखा है। हाँ चाचा जी। तो वो सब पढ़ पढ़ के मैं उनको हिंदी में समझा रहा था, मतलब जो भी लिखा है वो देखो। नमस्कार चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। बबीता, वो जेठालाल को लेटर पढ़ने को दिया तुमने? हाँ पढ़ा ना। तो जेठालाल क्या लिखा है तुम्हें? यार वो गुजराती में लव लेटर है। हाँ। लव लेटर है? yes. तो फिर जेठालाल बताओ क्या लिखा क्या है? अब तुम लोग बातें करो, जेठिया मैं जरा देखता हूँ टप्पू ने ना लिया कि। हाँ। हाँ जेठालाल बताओ उसमें क्या लिखा है? अरे अय्यर भाई एकदम हास्यास्पद लेटर है भाई ये। हास्यास्पद मतलब वो पढ़ते पढ़ते हंसी आ जाए वैसा? हाँ यार बहुत ही फनी लेटर है। फनी लेटर है? yes. फिर तो जेठालाल बताओ क्या लिखा है उसमें? अरे पता है उसमें ना जंगली बिल्ली और डाकिया कुत्ता। डाकिया नहीं अय्यर भाई, डागिया। अब जो भी हो लेकिन बहुत ही फनी है। बबीता, यह लेटर मैं तमिल में ट्रांसलेट करके अपने फ्रेंड्स लोगों को भी देगा, उनको भी बहुत मजा आएगा। अरे अय्यर भाई वो बाद में देना, पहले ये लेटर मैं रखता हूँ। ये लेटर मैं दया को पढ़ के सुनाऊंगा ना, उसको भी बहुत मजा आएगा। जेठालाल ये लेटर गुजराती में है और तुमने इसको पढ़ा भी है, तुमको इसका मैटर भी मालूम है, तो फिर तुम दया भाभी को ऐसे ही सुना देना, उसमें लेटर का क्या जरूरत है? अरे अय्यर भाई ये लेटर की जो भाषा है ना उसका मजा है, मैं शब्द उसको पढ़ के सुनाऊंगा ना तो मजा आएगा। ठीक है जेठालाल, ये लेटर मैं तमिल में ट्रांसलेट कर लेगा, उसके बाद में तुमको दे देगा। ओके? अरे अय्यर भाई उसमें बहुत टाइम जाएगा, आप जिस किसी को भी अनुवाद करने के लिए देंगे तो वो टाइम तो लगाएगा, ऐसा हाथों देगा नहीं। और मान लो फिर उससे ये लेटर इधर उधर हो गया तो फिर तो मुझे ये लेटर मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं एक ही दिन रखूंगा और कल आपको दे दूंगा। जेठालाल तुम बहुत केयरलेस है, मैं तुमको लेटर नहीं दे सकता। क्या ये लेटर तुम इधर उधर कहीं रख देगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं तुमको पूछूंगा जेठालाल वो लेटर किधर है, तुम बोला अरे इधर ही रखा था अभी मिल नहीं रहा। इससे अच्छा ये कि ये लेटर मैं अपने पास में रखता हूँ बस। एक मिनट अय्यर जेठा जी, क्या आप लोग तब से एक लेटर को लेकर लड़ रहे हो? उससे अच्छा इसके 2 कॉपी बना के आप दोनों रख लो, दैट्स इट, मैटर सॉल्व। वाह बबीता जी वाह, क्या तोड़ निकाला है आपने, देखा अय्यर भाई है? बबीता जी साइंटिस्ट अय्यर भाई है लेकिन दिमाग आपके पास है। क्या जेठालाल? अरे क्या जेठालाल क्या साइंटिस्ट हो, क्या आपको इतना नहीं सूझा? तो तुमको भी तो नहीं सूझा। हाँ तो मैं थोड़ी साइंटिस्ट हूँ। ओफो,
यू नो व्हाट, मैं काम करती हूँ, ये लेटर की मैं 2 कॉपी निकाल के आप दोनों को दे देती हूँ, ओके? और ये ओरिजिनल मैं अपने पास रख लूंगी। दैट्स इट। देखो देखो, फिर से देखो। वाह वाह वाह, बबीता जी मुझे चलेगा। मेरे को भी चलेगा। गुड। चलिए जेठा जी, अभी हम लोग चलते हैं। एंड यस, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताया। अरे उसमें थैंक यू क्या बबीता जी, कभी भी आपको गुजराती में मुझसे कुछ भी पढ़वाना है आप बेझिझक मुझे बताना, और मैं तो कहता हूँ आपको यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। नहीं, ओके ओके जेठालाल, क्योंकि ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट आया ना तो हम लोग तुमको जरूर कांटेक्ट करेंगे। ओके चलो बबीता। ओके 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 बबीता जी, गुड डे टू यू। ओके थैंक यू। वाह वाह वाह, सुबह सुबह बबीता जी के सामने गुजराती लव लेटर पढ़ने का मजा आ गया। नहीं नहीं, ज्यादा खुश मत होना जेठालाल, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब तुम खुश हुए हो तब तब कोई ना कोई टेंशन आया ही है। नहीं भाई नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। भाग्य भाई सुना ना आपने, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। हाँ। अरे भाई जरा जल्दी करो ना, मैं जल्दी पहुंचना है। सुंदर भाई इतने जल्दी क्या है, आराम से मुंबई के ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हुए जाएंगे। ये बका, माय डियर जीजा जी का दुकान जाने का टाइम है, अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे ना तो माय डियर जीजा जी निकल जाएंगे। हाँ भाई, टैक्सी सुपर स्पीड में चलाओ, जीजा जी नहीं मिले ना तो भाड़ा नहीं मिलेगा। अरे भाई वो तो मजाक कर रहा है, तो बचपन से मजाक क्या है, वो भाड़े का कोई टेंशन नहीं है। आप जरा फटाफट चलाओ ना, जल्दी जल्दी हमें गोकुलधाम पहुंचाओ आप। हाँ, हमें जीजा जी को खुशखबरी सुनानी है। माय डियर जीजा जी को, टप्पू को और बापू जी को ऐसी खुशखबरी सुनानी है कि वो सुनते ही खुश हो जाएंगे। आलो आलो जल्दी आलो। अचानक बाइयां क्यों फड़क रही है? बाइयां के फड़कने से अच्छा होता है कि बुरा? हे भगवान, आज कुछ बुरा ना हो तो अच्छा है। सॉरी बापूजी, वो बापूजी वो अचानक ये मेरी बाइयां फड़कने लगी तो मेरा ध्यान उसमें था, इसलिए। अरे तेरी बाई आंख फड़कने लगी, लेकिन तेरी दाई आंख तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन वो दाई आंख बाई आंख को देख रही थी, उसमें आप दिखे नहीं। सॉरी बापूजी, सॉरी। बापूजी वैसे ये बाई आंख अगर फड़के तो अच्छा होता है कि बुरा? बाई आंख फड़कना अच्छा होता है। नहीं एक मिनट जेठा, बाई आंख फड़कना बुरा होता है। अच्छा। अरे अच्छा नहीं, बुरा होता है। हाँ मतलब मुझे कौवा बोल रहा है तो ये बाई आंख का फड़कना, ये कौवे का बोलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर पे कोई बुरा मेहमान आने वाला है? अरे क्या बोल रहा है तू जेठिया? मेहमान कभी बुरा नहीं होता, भूल गया? अतिथि देवो भव। अरे हाँ, चलो बापूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। यस व्हाट्सअप पापा, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे आज आप जल्दी दुकान जा रहे हो? अरे हाँ जेठिया, तू आज जल्दी क्यों जा रहा है? बापूजी कोरोना काल की वजह से बहुत उघरानी बाकी है, तो फोन कर करके सबके पीछे पड़ना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे, वरना अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर रोलिंग अटक जाएगा, और रोलिंग अटक जाए तो फिर धंधा अटक जाएगा। बापूजी हाँ जा। लेकिन जेठिया वो पाकिट रुमाल सब ले लिया ना? हाँ ले लिया बापूजी। मोबाइल लिया? मोबाइल? हाँ मोबाइल भूल गया। जो टप्पू ले आना जरा मोबाइल। हाँ लेकर आता हूँ। लेना क्या? पूरा जमाना बदल गया, तू नहीं बदल रहा है। बापूजी हो जाता है कभी कभी, रोज तो याद से ले ही लेता हूँ ना मोबाइल। ये लीजिए पापा। हाँ ला। हाँ ऐसे नहीं मिलेगा, तो रामसंग का नया मोबाइल है, मुझे वो चाहिए। बापूजी अरे क्या बापूजी, बराबर तो बोल रहा है। और मैं तो कहता हूँ जेठिया एक मोबाइल क्यों, 5 मोबाइल लाके दे दे, भले ने टप्पू से ना वापरे। अरे नहीं दादाजी, वो तो बहुत महंगा मोबाइल आता है। पापा मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रहा था टप्पू। चलो बापूजी मैं चलता हूँ।
देख इतनी बेल कौन बजा रहा? हाँ पापा एक सेकंड ना। अरे पापा उधर से जाना। बापूजी लगता है सुंदर आया है। अरे लगता है क्या जेठिया सुंदर ही है। दाई आंख और कौवा शायद इसी खतरे का संकेत दे रहे थे। जेठिया ये लोग तो नाच रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं ये लोग बहू को छोड़ने आए हो। बाबूजी नाचो। अरे बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर। क्या बापूजी नाचो क्या? बापूजी नाचो क्या? बापूजी तुम्हारा दोस्त है? क्या भले ने राजी तता भाई तू बजा बजा बजा। अरे ये तो म्यूजिक बंद ही नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ नाचते नाचते जोर से उसके हाथ पे झटका मारता हूँ, मोबाइल गिर के टूट जाएगा और बंद हो जाएगा। सुंदर भाई जीजाजी ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। कोई बात नहीं जीजाजी नया दे देंगे। अरे सुंदर भाई मेरा भी मोबाइल गिरा दो। हाँ गिरा दे। जीजाजी मुझे भी नया मोबाइल चाहिए। अरे बाप रे, अच्छा हुआ भैलू का मोबाइल नहीं तोड़ा मैंने। आप कहाँ बैठ रहे हो? चलो नाचो। अरे चलो क्या कर रहे हो? बापूजी बोल रहे हो था कि फिर बापूजी नाचे नाचे बापूजी नाचे। अरे ये अरे इसकी सीच कहाँ है भाई? बंद करने आता बंद ही नहीं हो रहा है, नाचता ही जा रहा है। हेलो बका नो स्टैंड डांस नो